हमारा अपर लिम्ब का टॉपिक चल रहा था। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने अपर आर्म की बोन की बात की थी कि अपर आर्म में हमारे पास कौन सी बोन प्रेजेंट होती है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोर आर्म की बोन की, कि हमारा जो फोर आर्म है इसमें कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। फोर आर्म में ना बेसिकली हमारे पास दो बोन्स प्रेजेंट होती है, एक होती है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना, जो मिलके हमारे पास फोर आर्म बनाती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेडियस को। अब अगर हम रेडियस की बॉन्ड टाइप की बात करें तो जो रेडियस है ना, ये हमारे पास लॉन्ग बॉन्ड होती है। और सेकंड, ये वेट बेयरिंग बॉन्ड भी है, यानी कि जो हमारे फोरआर्म पे वेट पड़ता है उसमें उसको बेयर करने में सिर्फ और सिर्फ रेडियस पार्टिसिपेट करता है, अल्ना वेट बेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। रेडियस का फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन ये है कि ये आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस के साथ और अल्ना के साथ एल्बो जॉइंट पे, और हमारे फोरआर्म को सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन के बाद अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हमें ये देखना है कि जो हमारे पास रेडियस है ये फोर आर्म में कहाँ पे प्रेजेंट है। जो फोर आर्म की लेटरल सरफेस है या लेटरल साइड है, वहाँ पे हमें जो बॉन्ड नज़र आ रही होती है वो होती है रेडियस। रेडियस के हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल एंड, एक होता है शाफ्ट और एक होता है डिस्टल एंड। अब प्रॉक्सिमल एंड जो है ना, इसमें हमें तीन स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होते हैं, एक होता है हेड, देन नेक, और एक हमें ट्यूबरोसिटी नज़र आ रही होती है जिसे हम कहते हैं कि ये बाइसेप्टल ट्यूबरोसिटी है। अब अगर हम रेडियस के हेड की बात करें ना, तो इसका हेड है उसकी अपर सरफेस जो है वो कनकेव होती है और वो आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस के कैपिचुलम के साथ। और जो हेड का सर्कमफ्रेंस है वो आर्टिकुलेट करता है अल्ना के रेडियल नॉच के साथ। जब वो अल्ना के रेडियल नॉच के साथ आर्टिकुलेट करेगा तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। और जब हमारे पास रेडियस का हेड जो है वो पार्टिसिपेट करता है कैपिचुलम के साथ, ह्यूमरस के कैपिचुलम के साथ, तो वहाँ पे हमारे पास एल्बो जॉइंट बन रहा होता था। अब अगर हम बिलो द हेड आएँ तो वहाँ पे हमें एक कंस्ट्रिक्टेड सी सरफेस नज़र आ रही होती है जिसे हम कहते हैं कि ये नेक है। अब नेक से जब हम नीचे आते हैं तो वहाँ पे हमें एक ट्यूबरोसिटी नज़र आ रही होती है। इंटीरियर एस्पेक्ट पे, रेडियस के इंटीरियर एस्पेक्ट पे हमें एक ट्यूबरोसिटी नज़र आती है जिसे हम कहते हैं ये बाइसेप्टल ट्यूबरोसिटी है। अब बाइसेप्टल ट्यूबरोसिटी का काम क्या होता है कि ये इंसर्शन देता है बाइसेप्स मसल और टेंडन्स को, यानी कि जो हमारे पास बाइसेप्स के मसल्स या टेंडन्स हैं उनका इंसर्शन पॉइंट कुछ जो है वो है बाइसेप्टल ट्यूबरोसिटी। अब जैसे-जैसे हम प्रॉक्सिमल एंड से नीचे आते हैं तो हमारे पास रेडियस की शाफ्ट शुरू हो जाती है। अब रेडियस की जो शाफ्ट है ना, वो जैसे-जैसे हम नीचे आते जाते हैं वो वाइड होती जाती है। ऊपर से वो थोड़ी-सी नैरो होती है और जैसे-जैसे हम नीचे आते जाएँ तो वो वाइड होती जाती है। अब इसकी शाफ्ट पे ना हमें एक बॉर्डर, शार्प सा बॉर्डर नज़र आ रहा होता है, यानी कि अगर हम उसको टच करें तो वो बहुत शार्प होगा। उसको हम कहते हैं कि ये इंट्रोशियस बॉर्डर है। ये हमें रेडियस की मीडियल साइड पे नज़र आ रहा होता है। अब ये इंट्रोशियस बॉर्डर का काम क्या होता है कि ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के लिए, जो कि रेडियस और अल्ना को आपस में बाइंड करती है। जैसे हमें रेडियस की मीडियल साइड पे इंट्रोशियस बॉर्डर नज़र आ रहा होता है, इसी तरह इसकी अगर हम लेटरल साइड की बात करें तो लेटरल साइड में हमारे पास एक ट्यूबरकल होता है जिसको हम कहते हैं प्रोनेटर ट्यूबरकल। अब इसने क्या करना है, इसका काम यह है कि इसने टीरीज मसल्स को ना इंसर्शन प्रोवाइड करनी है। अब जब हम शाफ्ट से नीचे आते हैं तो हमें एक और एंड नज़र आता है जिसको हम कहते हैं ये रेडियस का डिस्टल एंड है। अब डिस्टल एंड पे हमें दो स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, एक होता है स्टाइलेट प्रोसेस और दूसरा है अल्नर नॉच। जो स्टाइलेट प्रोसेस है ना, ये रेडियस की लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा और जो अल्नर नॉच है ये रेडियस की मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगी। अब ये जो अल्नर नॉच है ना, रेडियस की अल्नर नॉच, ये आर्टिकुलेट करती है हमारे पास अल्ना की रेडियल हेड के साथ और वहाँ पे ये डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बनाते हैं। जो सेकंड बोन आती है वो है अल्ना। अल्ना की अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये फोरआर्म में मीडियली लाई करती है और ये रेडियस के पैरेलल होती है। जैसे हमने रेडियस का फंक्शन पढ़ा था कि इसका काम क्या होता है कि ये सुपिनेशन और प्रोनेशन कराती है, इसी तरह अल्ना का काम क्या है कि ये स्टेबलाइजिंग बॉन्ड के तौर पे एक्ट कर रही होती है फोरआर्म में। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी हमारे पास तीन पार्ट्स आते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल एंड, एक होता है शाफ्ट या बॉडी, और सबसे लास्ट पे हमारे पास आता है डिस्टल एंड।
अब अगर हम अल्ना का प्रॉक्सिमल एंड देखें ना, तो जिसका जो प्रॉक्सिमल एंड है ये हमारे पास लार्ज होता है और इसको हम कहते हैं ओलिकेरन प्रोसेस। ये हमने ह्यूमरस में भी पढ़ा था कि जब हम अपने एल्बो को एक्सटेंड करते हैं तो हमारे ह्यूमरस में जो था ओलिकेरन फोसा था, तो जब एल्बो की एक्सटेंशन होती है तो ओलिकेरन प्रोसेस ओलिकेरन फोसा में जाके रिसीव होता है, फिर एल्बो एक्सटेंड करती है और इसी से हमारी एल्बो की जो है वो प्रोमिनेंस बन रही होती है। अब अगर हम अल्ना की इंटीरियर सरफेस पे देखें तो वहाँ पे हमें एक नॉच नज़र आ रही होती है जिसे हम कहते हैं कि ये ट्रोक्लियर नॉच है, जो कि ह्यूमरस के ट्रोक्लिया के साथ आर्टिकुलेट करती है। अब अगर हम ट्रोक्लिया से नीचे हैं तो वहाँ पे हमें एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है जिसे हम कहते हैं ये कोरोनॉइड प्रोसेस है। अब कोरोनॉइड प्रोसेस की अगर लेटरल साइड पे जाए ना, उसकी लेटरल सरफेस पे जाएँ तो हमें वहाँ पे एक रेडियल नॉच नज़र आ रही होती है। अब रेडियल नॉच क्या करेगी, ये रेडियस के हेड के साथ आर्टिकुलेट कर जाएगी। अब जब प्रॉक्सिमल एंड से हम नीचे आएँगे तो हमारे पास शाफ्ट स्टार्ट हो जाती है। अब जो अल्ना की शाफ्ट है ना, ये टैपर है, यानी कि अबव टू डाउन आएँगे तो ये टैप होती जाएगी। अब जो हमारे पास अल्ना है इसके पास भी एक शार्प इंट्रोशियस बॉर्डर होता है इसकी लेटरल साइड पे। वो रेडियस में हमने पढ़ा था कि इंट्रोशियस बॉर्डर जो है वो मीडियल साइड पे प्रेज़ेंट होता है और जो हमारे पास अल्ना है यहाँ पे इंट्रोशियस बॉर्डर जो है वो लेटरल साइड पे प्रेज़ेंट होता है। वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि इसका काम क्या है, ये क्या करते हैं, अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को, और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन क्या करती है, रेडियस और अल्ना को आपस में जॉइन करके रखती है। अब अगर हम शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस देखें ना, तो वहाँ पे हमें एक राउंडेड सा बॉर्डर नज़र आ रहा होता है सबक्यूटेनियसली। अब हम इसको बहुत ईज़िली पाल्पेट कर सकते हैं अलोंग इट्स लेंथ। अगर हम उसकी लेंथ के अलोंग देखते जाएँ तो हम उसको ईज़िली पाल्पेट कर सकेंगे। अब अगर हम रेडियल नोज से नीचे आए ना, तो वहाँ पे हमें एक सुपिनेटर क्रस्ट नज़र आ रही होती है जो कि प्रोवाइड करती है अटैचमेंट किसको, सुपिनेटर मसल्स को। शाफ्ट के बाद हमारे पास आता है डिस्टल एंड। जो हमारे पास अल्ना का डिस्टल एंड है ना, इसके एंड पे हमारे पास एक स्मॉल राउंडेड हेड होता है जो कि मीडियल, इसकी प्रोजेक्शन क्या होती है, मीडियली। इसके मीडियली हमें जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा ना, वो होता है स्टाइलर प्रोसेस। अब अगर हम जॉइंट्स की बात करें कि रेडियस और अल्ना मिलके हमारे पास कौन-कौन से जॉइंट्स बनाते हैं, तो ये हमारे पास वो ही 2 जॉइंट्स बनाते हैं, एक प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट और सेकंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट जो है वो रेडियल के हेड के दरमियान और अल्ना की रेडियल नोच के दरमियान बनेगा, और जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है ये हमारे पास अल्ना का राउंड, इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे स्ट्रक्चर वो होगा अल्ना का राउंडेड हेड और रेडियस की अल्नर नोच। तो ये थी हमारे पास बोन्स ऑफ फोरआर्म। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बोन्स ऑफ हैंड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा अपर लिम्ब का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।